वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का एग्ज़ाम दे चुके हैं या देने जाने वाले हैं उनके लिए मैं खासकर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज का क्वेश्चन मैं सोल्व करूँगा जो 2 मार्च को पूछे गए थे, या मॉर्निंग शिफ्ट या इवनिंग शिफ्ट, जो भी शिफ्ट में पूछे गए हैं आज का क्वेश्चन वही रहेगा। 2 मार्च को पूछा गया है, लेकिन मैं रिपीटिंग क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूँ। जैसे जो 27 फरवरी को पूछा था, 28 फरवरी को, 29 फरवरी को पूछा है, 1 मार्च को पूछा है, वही क्वेश्चन 2 मार्च को रिपीट किया गया है। कुछ कुछ क्वेश्चन जो थे रिपीट किए गए हैं, तो उस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा। रिपीटिंग क्वेश्चन को मैं आगे नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार बनाना हमें अच्छा नहीं लग रहा है। एक ही क्वेश्चन बार बार आपसे पूछ रहा है, तो आप अलग अलग आदमी, आप अलग अलग हैं, तो आप अलग अलग जाके एग्ज़ाम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक ही आदमी से सारा क्वेश्चन, एक ही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। आप अलग अलग हैं, हर दिन अलग अलग व्यक्ति जाकर एग्ज़ाम दे रहे हैं, अलग अलग शिक्षक एग्ज़ाम जाके दे रहे हैं। तो आपको से अलग अलग क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही पूछे जा रहे हैं। लगातार आज एक दिन बीच करके दूसरा दिन पूछ दे रहा है। तो इस तरह से एक दिन बीच कर करके अल्टरनेटिंग क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, रिपीटिंग किया जा रहा है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं, 27, 28, 29 वाले वीडियो या 1 मार्च वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो आप प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियो जाके देख लें। 2 मार्च को भी उसी में से आपको पूछा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, और आज की वीडियो में हम लोग 2 मार्च को क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इसमें मैं रिपीटिंग क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर चलिए सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में द्विघात समीकरण दिया गया है। द्विघात समीकरण आप लोग पढ़ते होंगे क्लास 8, 9 या 10 में। ये तीनों में आपको ये इस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ज़्यादातर ये जो क्वेश्चन होता है ये 9th क्लास में ही मिलता है। तो इसका मान बताना है। ठीक है, इसका मान क्या होगा? ठीक है, इसका मान क्या होगा? जब x बराबर 2 हो। मान के जगह पे मैंने वाट लिखा है, क्वेश्चन मार्क दिया है। इसका मान क्या है जब x बराबर 2 हो? इस तरह से मैं क्वेश्चन लिख दिया हूं। तो यहाँ पर x का बराबर में क्या देना है? 2 देना है। जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ 2 भर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग इसको सोल्व कर देते हैं। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या भरेंगे? हम लोग 2 भरेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं इस तरह से, और इसमें क्या भरना है? 2 भरना है। 2 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाइड में 2 और यहाँ पर 7। इस तरह से आपको सोल्व कर देना है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और यहाँ पर 6 दूनी का 12 होता है। 12 + 7 यहाँ पर जोड़ लेंगे। 7 4 कितना होगा? 11 होगा। 11 में से आपको 12 घटाएंगे तो -1 आएगा। यही आंसर होगा, -1। ठीक है, यही आंसर होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है 100 डिग्री का संपूरक कोण। क्वेश्चन नंबर 2, 100 डिग्री का संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होगा? ठीक है, संपूरक कोण क्या होगा? तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। 2 कोण को जोड़ने पर 180 के बराबर होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कोई θ1 है या θ2 है, ये दोनों के जोड़ने पर कितना डिग्री होना चाहिए? 180 डिग्री। पिछला वीडियो में हमने बताया था x + y बराबर कितना? 180 डिग्री। इस तरह से बताया था। आप कोई भी लिख सकते हैं दोनों में से, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं और यहाँ पर आप निकाल लेंगे। कह रहा है कि एक कोण जो दिया गया है 100 डिग्री दिया गया है, तो दूसरा कोण क्या होगा? तो मान लीजिए कि x बराबर ही 100 डिग्री दिया गया होगा, तो आप दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे? इसमें आप क्या करेंगे? 180 डिग्री के बराबर करेंगे। y का मान क्या आएगा? 180 में से आपको घटा देना है 100 को, तो जो आएगा वो आएगा 80 डिग्री। तो इस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। 180 में से आपको डायरेक्ट 100 को घटा के आपको डायरेक्ट लिख देना था कितना? 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पर मैं फुल सॉल्यूशन बना दिया, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर 2 कोण को जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए, उसे संपूरक कोण कहते हैं। अगर 2 कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 मोड का क्वेश्चन है। -23
प्लस -65 प्लस -25, इस तरह के क्वेश्चन है। इसका मान पूछ रहा है, वाट लगा दिए यहाँ पर, तो इसका मान पूछ रहा है। तो मोड के अंदर अगर माइनस में लिखा रहे चाहे प्लस में लिखा रहे, जब भी उसका मान होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि प्लस में होता है। तो यहाँ पर माइनस में 23 जो दिख रहा है, इसको हम लोग 23 बाहर लिखेंगे। जब भी बाहर लिखेंगे तो प्लस में लिखेंगे, तो प्लस में लिख दिया है। और यहाँ पर -65 जो दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग प्लस में 65 लिखेंगे। और यहाँ पर -25 है, इसको भी हम लोग प्लस में 25 लिखेंगे। और तीनों को क्या करना है, यहाँ पर जोड़ देंगे। 5 5 10 3 13, 13 के 3, और 2 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, यानी कि 113 आएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन है 6000 ग्राम को केजी में बदलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा यहाँ पर 4 दिया गया है। 6000 ग्राम को जीएम लिखे हैं, यहाँ पर केजी में चेंज करना है। केजी में बदलें। इससे बिल्कुल सिंपल सवाल नहीं पूछ सकता है। देख सकते हैं 6000 ग्राम को केजी में बदलना है, तो 1 केजी बराबर क्या होता है? 1 केजी बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा। 1 केजी बराबर क्या होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 6000 ग्राम को बदलना है, तो 6000 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 6 केजी हो जाएगा। इसको क्या कीजिएगा आप, यहाँ पर 6000 ग्राम को क्या कीजिएगा, 6000 ग्राम को 1000 ग्राम से डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये 3 0 से 3 0 कटेगा ना, तो ये आ जाएगा क्या, केजी में आएगा। कितना केजी में आएगा? ये जीएम है, तो ये आएगा 6 केजी। इससे सिंपल सवाल नहीं पूछ सकता है। इस तरह से आप 6 केजी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 3 0 से 3 0 कट गया है। ठीक है, तो आप सिंपल सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 तक बना लिए हैं। इसके बाद आप इसको समझ चुके हैं, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। 5 6 7 8 इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। -5 प्लस -55, इसका मान पूछ रहा है। का मान बताएं। ठीक है, का मान बताएं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 55। तो ये दोनों का जोड़ देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -5 -55 क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। तो यहाँ पर 55 और 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और माइनस में होगा कि प्लस में होगा, तो यहाँ ध्यान देना है कि 55 बड़ा साइन है। यहाँ पर 55 बड़ा अंक है, यानी कि बड़ा हो गया अंक। तो बड़ा अंक के आगे वाला कौन सा साइन होता है, यहाँ पर उसको देख लेंगे। बड़ा अंक के आगे जो साइन दिया रहेगा उसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो -60 हो जाएगा। इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। 6 में दिया गया है 1700 का आपको निकालना क्या है, 20% क्या होगा। ठीक है, 1700 का 20% क्या होगा, यही सवाल है। आपको बताना है। यहाँ पर 1700 पहले लिख देना है। का मतलब क्या होता है, गुना। और 20% अगर परसेंट लगा रहे तो आपको डिवाइड में 100 देना है, अगर नहीं लगा रहे तो गुना में 100 देना है। यानी कि परसेंट निकालना हो तो गुना में करेंगे 100, और यहाँ पर पहले से दिया रहेगा तो उसको बटा में 100 लिखेंगे। ठीक है, और इस तरह से 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो 17 दूनी का क्या हो जाएगा, 34, यानी कि 340। 1700 का 20% क्या होता है, 340 रुपया। अगर रुपया में रहे तो रुपया लिखेंगे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो दिया गया है, एक पंछी की चाल 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर सेकंड में बदलें। ठीक है, सिंपल सी समझेंगे। 320 किलोमीटर पर आवर को सिंपल हम लिख दे रहे हैं। एक पंछी की चाल यहाँ पर दिया गया था, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं डायरेक्ट
320 किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकेंड में बदलना है। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक पंछी की चाल नहीं लिखने जा रहा हूँ। आपको इसको बदलना है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड के लिए आप क्या करते हैं, 5/18 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर गुना करेंगे या डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसको बदलेंगे कैसे। किलोमीटर आवर को मीटर सेकेंड में बदलते कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए किलोमीटर है और ये आवर हुआ, पर आवर का मतलब क्या होता है, बटा में लिखा गया होगा। तो 1 किलोमीटर है और 1 घंटा है, तो इसको आपको मीटर में बदलना है और सेकेंड में बदलना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000। ठीक है, और 1 घंटा में सेकेंड में बदलना है, तो 1 घंटा को कितना सेकेंड लिख सकते हैं, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है। आपको मालूम होगा 60 मिनट होगा, लेकिन सेकेंड में बदलने के लिए 60 मिनट बराबर फिर हो जाएगा कितना आपका यहाँ पर 60 सेकेंड। देखिए 1 घंटा को आप पहले लिखिएगा 60 मिनट और फिर 60 मिनट को भी लिखिएगा 60 सेकेंड। तो 1 घंटा को सेकेंड में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 60 गुना 60, इस तरह से 60 सेकेंड आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड करेंगे। तो जो भी कट के आएगा यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा हमारा 3, तो 5/18। तो इस तरह से आ गया। तो आप यहाँ पर सोल्व करेंगे 320 को आपको कितना में बदलना है, आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो यहाँ पर 5/18 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो आप गुना करके लिख देंगे। तो यहाँ पर काट कर पहले प्रयास करते हैं कि यहाँ पर कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 2 से काट लेते हैं 9 मरतबे और ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, उसके बाद 6 और 160। उसके बाद लगता है कि नहीं कटने वाला है, नहीं कटेगा। तो यहाँ पर गुना कर देंगे 16×5 80, यानी कि 800/9। तो यहाँ पर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 9×8 72, 8 मरतबे 72 लगेगा और यहाँ पर 72 लगाते ही 8 बचेगा, तो फिर 8 मरतबे 72 लगेगा, यानी 88.88 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से ये डिवाइड नहीं होने वाला है, इस तरह से पॉइंट में आते जाएगा। तो आपको दशमलव में निकाल देना है, केवल इस तरह से आप निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो आया आंसर 88.88 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर लिए हैं। इसमें टोटल हम लोग 8 क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लेट बन रहा है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं था यहाँ पर बनाने का। मेरे कॉलेज में अभी इंटरनल एग्ज़ाम चल रहा है। अभी हम लोग इंटरनल एग्ज़ाम 27 से ही देकर आ रहे हैं। 27 से लेकर हम लोगों को 10 मार्च तक होने वाला है। बीच बीच में कुछ गैपिंग है। 27, 28, 29 को हम लोग लगातार यहाँ पर वीडियो नहीं बनाए थे। हम संडे को ही वीडियो बनाए थे। संडे को वीडियो बनाकर हम लोग यूट्यूब पर डाले थे और यहाँ पर उसके बाद आज छुट्टी मिला है हम लोगों को। 5 तारीख को छुट्टी मिला, तो ये मैं 5 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ और 5 मार्च को वीडियो बनाकर इसको डाल रहा हूँ। क्वेश्चन तो मैं पहले से ही लिख कर रखा हूँ, लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम चल रहा है, तो इसीलिए लेट हो गया थोड़ा सा। तो चलिए आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। सबसे पहले एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी हम लोग सोल्व करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कर लेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इसको नोट कर लिए होंगे, उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। लेकिन वही क्वेश्चन जो रहता है आपको मीटर सेकेंड में बदलना था, उसके जगह पे किलोमीटर पर आवर में बदलना होता, तो आप क्या करते हैं, उसी का उल्टा लिख देते हैं। क्या 5/18 से गुना किए थे आप, तो इस तरह से 18/5 से कर देते हैं, तो आपका किलोमीटर पर आवर में बदल जाता। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व कर लेते हैं। और ये हमारा 2 मार्च का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इसमें रिपीटिंग क्वेश्चन नहीं किया हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आपका रिपीट किया गया है। जैसे 1 से 100 तक जोड़ने वाला, उसमें 77 से डिवाइड करने वाला, इस तरह के आंसर जो आया था 45 आया था। इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, तो मैं वो नहीं इसमें बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है बहुत सारे सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं।
जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसी को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। जो अलग लग रहा है कि नहीं चारों दिन में से कोई नहीं पूछा है, कोई दिन ऐसा नहीं है जो ये क्वेश्चन पूछा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा है, इस तरह के पूछा है, लेकिन सेम क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा है। तो इसीलिए मैं आज स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो उस दिन आया था, उसी को हम लोग सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, क्या है यहाँ पर 2 क्वेश्चन है अभी 8, एक क्वेश्चन और बना लेंगे हम लोग। 4000 क्रैमूल का 20% हानि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 4000 क्रैमूल, तो यानी कि कोई सामान एक खरीदा है जो 4000 में खरीदा है, 4000 में खरीदा है, कोई व्यक्ति है जो सामान खरीदा है 4000 में खरीदा है, तो ये आपका क्या हुआ, क्रैमूल हुआ। ये आपका क्या हुआ, क्रैमूल हुआ, यानी कि इसको हम लोग सीपी कह सकते हैं। ये क्या हुआ, क्रैमूल हुआ, क्रैमूल लिख देता है। और क्रैमूल है, लेकिन इसमें आपका क्या हुआ है, 20% का हानि हुआ है, तो आपका विक्रय मूल्य बताना है, हानि हुआ है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य मैंने कितना में बिका होगा, विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य बताए। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हुआ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुना 100 माइनस, यहाँ पर हानि है तो हानि का क्या करेंगे, हानि परसेंट लिखेंगे, हानि प्रतिशत। ठीक है, अब बटा में क्या करेंगे 100। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर मान भर दीजिए, कितना दिया गया, 4000 दिया गया, तो 4000 और 100 में से आपको घटाना है कितना, 20। तो 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और यहाँ पर आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ जो आया ये आया 3200। तो ये 3200 जो आया, 3200 में आपको बेचा गया है, यानी कि कोई वस्तु था जिसको 4000 में खरीदा था, लेकिन 20% का हानि हो गया, यानी कि कितना में बेचा होगा, तो 3200 में बेचा होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए पूछा गया है, एक कमरे के फर्श पर रखे गए सबसे लंबे खंभे की, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा क्वेश्चन का। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, एक कमरे के फर्श पर रखे गए सबसे लंबे खंभे की लंबाई 10 मीटर है। तो यहाँ पर आप सवाल को समझेंगे पहले। देखिए एक कमरा है, इसमें रखा गया है, ठीक है, क्या रखा गया है, फर्श पर रखा गया, फर्श पर रखा गया, लंबा रखा गया फर्श, यानी कि ये जो इस पे एक रखा गया है, पिलर होगा कुछ, क्या जो भी हो, यहाँ पर रखा गया है सबसे लंबा खंभा, यानी पिलर ही रखा गया। कितना मीटर का है ये, 10 मीटर का है। और कमरे में रखे सबसे लंबे खंभे की लंबाई, तो देखिए कमरा में सबसे लंबा भाई क्या हो सकता है, तिरछा ही हो सकता है। एक कमरा में आप सीधा खंभा रखिएगा और एक तिरछा रखिएगा, एक कोना से दूसरे कोना, तो सबसे लंबा आपको कौन लगेगा, आपको तिरछा वाला ही लगेगा, यानी कि सबसे जो लंबा होता है वो आपका तिरछा वाला होता है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, 10√2, यह भी आपका मीटर में होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि खंभे की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि देखिए एक कमरे के फर्श पर रखे गए सबसे लंबे खंभे की लंबाई 10 मीटर है और कमरे में रखे गए सबसे लंबे खंभे की लंबाई 10√2 है। तो इधर से भी एक खंभा है रखा हुआ, और पूछ रहा है कि बताइए इस खंभे की लंबाई कितना होगा। एक नीचे की ओर रखा गया है वर्टिकल, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कह सकते हैं, और एक है जो तिरछा है, इंक्लाइंट है, यानी सैलेंट है, इसको कह सकते हैं, और एक जो है वर्टिकल रखा गया है। तो इसका आपको बताना है, इसका आपको बता देना है क्या, कि इसका कितना मीटर हो सकता है। तो आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए ABC, और इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, या तो यहाँ पर क्लास 10 का जो भी है साइन थीटा कोस थीटा उसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेगा, एंगल नहीं दिया गया है,
ए एंगल नहीं दिया गया है तो इस तरह से हम नहीं लगा सकते। यहाँ पर डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि सबसे लंबा जो दूरी है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, AC का स्क्वायर जो है ये किसके बराबर हो सकता है, AB के स्क्वायर के और जोड़ने पर कितना, BC के स्क्वायर के जोड़ने के बराबर होता है। ये आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे। तो इस तरह के पाइथागोरस थ्योरम होता है। इसका कहना है कि सब देखिए, आप इधर से जाइएगा, मान के चलिए कि यहाँ आपका स्कूल है और यहाँ पर आपका घर है, या मान के चलिए कि यहीं पर आपका घर है और यहाँ पर स्कूल है, इस तरह से। ठीक है, तो आपको चलना है, घर से आपको स्कूल जाना है तो इधर से इधर चलिएगा, आपका ये रास्ता है, और इधर से इधर जाइएगा तो ये दोनों रास्ता इसके स्क्वायर के बराबर ही अकेले हो जाता है। यानी कि आप एक शॉर्टकट रास्ता अपनाइए और 2 रास्ता को अपनाइए, 2 बार आपको इसमें मुड़ना पड़ा तो इसका स्क्वायर निकालिएगा ना और उसको जोड़िएगा ना तो इसके स्क्वायर के बराबर आता है। यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ पर इसके मान के बराबर आ जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर सिद्ध कर देना है, आपको निकाल देना है क्या कि AB का मान क्या होगा। AB का मान आपको निकालना है तो इसमें से क्या करेंगे, AB का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, AB को मान निकालने के लिए AC के मान में से आपको घटा देना है, BC के मान को घटा देना है तो यहाँ पर निकल जाएगा। AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, अभी नहीं मालूम है। AC स्क्वायर मालूम है कि 10√2 है, 10√2 है और ये मीटर में है तो इसका स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, और ये क्या है, सब मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर जरूर लिखेंगे। याद रखें, मीटर का स्क्वायर जरूर लिखेंगे। ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, यानी कि पूरा मीटर में है। याद रखें, पूरा मीटर में है। तो यहाँ पर AB का मान जो आएगा क्या आएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। और √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, या तो आप इसको 2 बार गुना करिएगा फिर भी कट जाएगा। देखिए कैसे कटता है, √2 इसका स्क्वायर यानी कि 2 बार गुना करना है तो इस तरह से लिखेंगे तो √4 आ जाएगा। और 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो आपको यहाँ पर आंसर जो मिलता है 2 मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर देख लेंगे। 10 का स्क्वायर हो गया 100 और यहाँ पर हो गया 2 तो 200 हो गया, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, तो 200 में से 100 घटेगा तो क्या आ जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। तो AB बराबर क्या होगा, स्क्वायर इधर है तो बराबर के उधर साइड ले जाएंगे, राइट साइड, तो आपका क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाता है तो ये रूट में जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 200 में से 100 घटा तो क्या हो जाएगा 100, और ये मीटर स्क्वायर में है, मालूम है। तो 100 मीटर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये 100 का वर्गमूल क्या होता है 10 होता है, तो 10 मीटर। तो इस तरह से आप इसका जो मान आया कितना आया, 10 मीटर आया। ठीक है, 10 मीटर आया। तो इस तरह से आप निकाल सकते थे। ये आपका रफ था, ये आपको नहीं देखना है, ध्यान नहीं देना है, आपको मेन आंसर जो आया यहाँ पर आया है। तो देखिए 2 मार्च का सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूँ रिपीटिंग क्वेश्चन को छोड़कर। तो इस तरह से आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।